वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें और जुड़ें, साथ ही साथ शेयर करें क्लास को। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ पीएच स्केल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है? पीएच पैमाना, पीएच पैमाना या पीएच का स्केल कहा जाता है। इसको समझे कि नहीं? पीएच का महत्व तो क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए इसके बारे में, पीएच के बारे में। पीएच क्या है ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपको। पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं और पीएच या पीएच पैमाना से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल की खोज जो है डेनमार्क, यानी पीएच, मैं लिख देता हूं, पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन, पूरा सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको आज जो भी बताऊंगा मैं आप लोग को निश्चित, आप लोगों को खोजा जाएगा, निश्चित ही परीक्षा एग्जाम पेपर में रहेगा। या और याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं याद करवाऊंगा आप लोग को। केवल आप लोग जुड़े रहेंगे, क्वेश्चन आपको याद करने भी नहीं दूंगा, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा पर डे 2 बजे। ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक, ये रसायन शास्त्री थे। कौन थे? एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में डेनमार्क, हाँ डेनमार्क, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, डेनमार्क, हाँ ठीक तो है, डेनमार्क यहाँ पे छूट गया था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। ये बात आप लोग को पता चल गया कि किसने खोज किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, रसायन शास्त्री ने खोज किया था। अब पीएच स्केल क्या है, अब इसको समझिए। पीएच स्केल की जो खोज की गई थी वो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जांच करने के लिए किया जाता है। अर्थात पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप करता है। तो देखो स्टूडेंट, पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। याद आप खुद कर लेंगे, मैं याद करा दूंगा, आप लोग केवल जुड़े रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बतलाता है। सांद्रता को बतलाता है, या सांद्रता की माप, या कह सकते हैं पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप करता है। समझे ना? यानी पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप को बतलाता है या माप करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग को याद कराएंगे, आप लोग अपने से लिख दीजिएगा अभी, आप लोग केवल जुड़े रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं किसी विलयन, दूसरे अर्थों में कह सकते हैं किसी विलयन के पीएच मान
पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का प्रतिलोम है। अब आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, या लघु गणक का प्रतिलोम है या लघुगणक का, हम कह सकते हैं लघुगणक का ऋणात्मक है, लघुगणक का ऋणात्मक है, ये भी कह सकते हैं, प्रतिलोम भी कह सकते हैं या ऋणात्मक है। ध्यान दीजिएगा, लघुगणक का ऋणात्मक मान है। अब देखिए सारे स्टूडेंट समझिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में डेनमार्क के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। किसने किया था? 1909 ईस्वी में एसपीएल सोरेनसन नामक रसायन शास्त्री ने किया था। और यह जो है पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जांच करता है। और पीएच स्केल का दूसरा जो परिभाषा है, यानी पीएच स्केल को हम कह सकते हैं किसी जलीय विलयन में, यहाँ देखिए किसी विलयन में के पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। लघुगणक के ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान भी दे सकते हैं, ऋणात्मक मान है। पीएच स्केल में क्या है देखिए स्टूडेंट, आप लोग देखिएगा, सोरेनसन ने एक स्केल लिया। अब जैसे इंची कहते हैं, इंची इसको स्केल कहते हैं, तो उसमें क्या किया ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 0 से 14 तक के अंक को अंकित कर दिया। लघुगणक 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए यहाँ पे ये पीएच स्केल हो गया आपका, ठीक है। ये आपका पीएच स्केल हुआ। तो पीएच स्केल में उन्होंने क्या किया था, देखा था जब माप किया था, तो इसमें से यहाँ तक, यानी 7 को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो मान दर्शाया, यहाँ से यहाँ तक अम्लीय ध्यान दिए, ये जो होगा आपका अम्लीय, और ये जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का, मैं सब समझाऊंगा। और ये जो हुआ आपका उदासीन। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पीएच स्केल में एक पैमाना सोरेनसन ने लिया था, और उसमें स्केल में 0 से 14 तक के अंक को अंकित कर दिया था। 0 से 14 तक के अंक को क्या कर दिया था? अंकित कर दिया था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक ये अंकित कर दिया था। और इसमें क्या किया, और लिखने के बाद उसके बाद सबों का लघुगणकीय मान की जांच किया, तो उसमें देखा गया कि 0 से लेकर 7 के पहले
0 से लेकर 7 के पहले के भी जितने भी जलीय विलयन में अम्लीयता की माप की गई थी, अम्लीयता की माप की गई थी, तो उसमें यह देखा गया कि 0 से 7 तक जिसका पीएच मान आ रहा है, 7 के पहले 0 से 7 के पहले जिसका भी पीएच मान आ रहा है वह अम्लीय प्रकृति का विलयन हो रहा है। वह किस प्रकृति का विलयन हो रहा है? अम्लीय प्रकृति का। और 7 के बाद यानी 7 के बाद 14 तक जो पीएच मान दर्शा रहा था वो जो था क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। और जिसका पीएच मान 7 दर्शा रहा था वह उदासीन विलयन कहलाया। इसलिए पीएच स्केल में यह बतलाया जाता है कि किसी जलीय विलयन में अम्लीयता एवं क्षारीयता का किस प्रकार से निर्धारण करें, उसके संदर्भ में पीएच स्केल बताया जाता है। अब आप लोग बढ़िया से समझिए, पूरा बढ़िया से। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि पीएच स्केल क्या है, तो आपको कहना है पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जांच करता है। किसकी जांच करता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जांच करता है। साथ ही साथ पीएच यानी जहां ध्यान दीजिएगा, दूसरे अर्थों में किसी विलयन के पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान दर्शाता है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा भी। और उसके बाद पीएच स्केल जो है किसी जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा एवं क्षार की मात्रा एवं उदासीन विलयन की माप को भी बतलाता है। जिस जलीय विलयन का पीएच मान 0 से यानी 7 से कम और 0 के बीच होता है, 7 से कम और 0 तक में होता है, वह विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। और जो जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक एवं 14 तक होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन विलयन कहलाता है। तो याद रखिएगा, जिस विलयन का पीएच मान 0 होगा वह सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। जिस विलयन का पीएच मान 0 होगा वह अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। जिस विलयन का पीएच मान 1 होगा वह 0 से कुछ कम अम्लीय प्रकृति का होगा। जिस जलीय विलयन का पीएच मान 2 होगा उसका 1 से कम होगा। इसी प्रकार जो 0 से आगे बढ़ते चले जाएंगे क्यों, तो अम्लीयता उसकी घटती जाती है। और जैसे ही 7 पर आ जाता है उदासीन, तो उदासीन का मतलब होता है जल एक उदासीन विलयन है। क्यों जल एक उदासीन विलयन? इसलिए कहा गया है कि जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, इसलिए जल को उदासीन विलयन है। उदासीन विलयन को हम लोग आसानी से पी सकते हैं, इसीलिए जल का पीएच मान क्या है? 7। और ध्यान दीजिएगा, ज्यों 7 के बाद हम बढ़ते जाएंगे तो उसके जलीय विलयन की क्षारीय प्रकृति का मान बढ़ते चला जाएगा। समझे कि नहीं? तो आप लोग पीएच मान के बारे में समझ गए। और याद रखिएगा, यानी पीएच बराबर जो होता है, पीएच बराबर जो होता है माइनस लॉग H प्लस। अभी मैं सिद्ध करूंगा एक चीज, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी पीएच स्केल बराबर होता है, पीएच बराबर होता है फॉर्मूला माइनस लॉग H प्लस होता है। क्यों होता है बाबू? क्योंकि अभी हम किसी विलयन के पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। इसका मतलब पीएच बराबर उसके लघुगणक का सांद्रता का ऋणात्मक मान है। देखो माइनस कर दिए, ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं पीएच स्केल के बारे में समझ में आई आप लोग को? पीएच स्केल के बारे में समझ में आई? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और निश्चित पूछेगा, मैं बोलता, और इसको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए याद करना है आप लोग को। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में आऊंगा और फिर मैं आप लोग को बताऊंगा, सिद्ध करूंगा कि जल का पीएच मान 7 क्यों होता है। इस फार्मूला के आधार पर सिद्ध करूंगा। देख बाबू, यदि पीएच स्केल के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले लिखना है पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। और पीएच स्केल अर्थात पीएच का जो पूरा नाम होता है, पीएच का फुल फॉर्म जो होता है ये छूट गया था, यानी पोटेंज हाइड्रोजन या पोटेंशियल हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। पोटेंज हाइड्रोजन या पोटेंशियल हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बोलना है। यदि क्वेश्चन परीक्षा में आया पीएच स्केल की खोज
पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। इसका पूरा नाम, पीएच का पूरा नाम पोटेंज हाइड्रोजन होता है, इसे पोटेंशियल हाइड्रोजन भी कहते हैं। साथ ही साथ पीएच का यदि पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप करता है, या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं किसी विलयन के पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है, अर्थात pH बराबर माइनस लॉग H प्लस होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि pH स्केल में किसी जलीय विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता एवं उदासीन होने की जांच करते हैं। ध्यान दीजिएगा, pH स्केल के लिए सोरेनसन ने किया था, एक स्केल लिया 0 से 14 तक उसमें अंकित कर दिया और उसमें उन्होंने देखा ये सब pH मान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 जो है pH मान है। यानी देखा कि 7 से कम जिस विलयन का pH मान आ रहा है वह अम्लीय प्रकृति का हो रहा है, और 7 से अधिक और 14 तक जिसका pH मान हो रहा है वह क्षारीय प्रकृति का हो रहा है, और जिस विलयन का pH मान 7 हो रहा है वह उदासीन विलयन है। क्योंकि जल का pH मान 7 होता है इसलिए जल एक उदासीन विलयन है। अब देखिए जल का pH मान 7 क्यों होता है आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन का जो जल होता है, जल का pH मान में देखिए, जल के लिए देखिए, आप लोग सभी स्टूडेंट देखिएगा, जल के लिए जल में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान होता है यानी H प्लस का जो मान होता है 1 गुना 10 पे पावर -7 होता है। यानी याद रखिएगा, यानी क्या बतलाया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप करता है pH मान, पहले बता दिए हम आपको। तो जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान होता है 1 गुना 10 पे पावर -7। तो अभी हम तुरंत फार्मूला लिखे हैं, pH बराबर जो होता है माइनस लॉग, तभी परिभाषा में किसी विलयन में उपस्थित pH मान वह हाइड्रोजन आयन के लघुगणक के ऋणात्मक मान को दर्शाता है, इसलिए pH बराबर माइनस लॉग H प्लस हो गया। तो देखो बाबू pH बराबर किसके, जल के लिए चल रहे हैं, तो जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी होती है, तो देखो वो माइनस लॉग, अब देखो H प्लस है तो इसको H प्लस का मान कितना है, देखो इसका मान कितना है 1 गुना 10 पे पावर कितना हो गया -7, 1 गुना 10 पे पावर -7, यानी जल का pH मान 7 कैसे होता है वो निकाल रहे हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, यानी pH बराबर माइनस लॉग 1 गुना 10 पे पावर -7। अब एक फार्मूला होता है, ध्यान देना, लॉग m गुना n होता है बाबू लॉग m प्लस n, लॉग m प्लस लॉग n होता है, ध्यान देना लॉग m प्लस n होता है। तो याद रखना बाबू pH बराबर माइनस लॉग, अब देखो लॉग m गुना n रहता है तो ये प्लस में हो जाता है, तो इसको देखो यानी m के रूप में क्या है 1 और n के रूप में क्या है 10 पे पावर -7, तो ये हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, अब देखो माइनस बार में, अब प्लस क्या हो जाएगा लॉग 10 पे पावर -7 हो जाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, लॉग 1 गुना 10 पे पावर -7 है, तो लॉग m गुना n का मान होता है लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस लॉग 10 पे पावर -7 होगा। अब देखो स्टूडेंट, तुम लोग सभी स्टूडेंट ध्यान देना, log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लॉगरिथम का थ्योरी बताएं उसमें, और उसके बाद log 10 का भी मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है। तो अभी देखिएगा pH बराबर माइनस है यहाँ पे, फिर समझाएंगे, log 1 का मान क्या हो गया 0, अब देखिए प्लस log 10 पे पावर -7 है। एक फार्मूला फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, ध्यान दीजिएगा, log m टू दी पावर n बराबर होता है, n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है, तो log 1 का मान हो गया 0। अब देखो log 10 पे पावर यहाँ -7 है, यहाँ पर देखो -7 है ऊपर में, यहाँ पे देखो log m टू दी पावर n, तो n log m लगते हैं, तो ये -7 क्या होगा, आगे आ जाएगा कि नहीं, जैसे ये n आगे आ गया है, n log m हो गया, ये आगे आ जाएगा, तो प्लस ये देखो -7 आगे आ गया, यहाँ पे क्या हो गया log 10 हो गया। ध्यान देना, ये -7 क्या हो गया, आगे आ गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा log 10, क्योंकि log m टू दी पावर n का n log m, तो ये आगे हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, pH बराबर माइनस, अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, ये तो 0 प्लस इतना करेंगे तो वही यही हो जाएगा, फिर क्या है -7, अब गुने log 10, log 10 का मान कितना है 1, log 10 का मान 1। अब देखो यहाँ पे देखो पहले से माइनस है, अब देखो pH बराबर, ध्यान देना स्टूडेंट,
माइनस गुना में देखो 7 गुना 1 तो -7 हो गया। अब माइनस पहले से बाहर में माइनस माइनस क्या हो गया 7, तो इसका मतलब पीएच बराबर कितना हो गया 7। तो इसीलिए जल एक उदासीन विलयन है क्योंकि जल का पीएच मान क्या होता है 7। फिर से एक बात समझ लो सभी स्टूडेंट, चूंकि जल के लिए H प्लस होता है, जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान होता है 1 गुना 10 पे पावर -7 होता है। तो अब देखो पीएच का सूत्र माइनस लॉग H प्लस होता है, तो माइनस लॉग H प्लस यानी जल का सांद्रता कितना होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुना 10 पे पावर -7 होता है। तो लॉग m गुना n है, तो लॉग m गुना n का सूत्र होता है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m गुना n का, तो लॉग 1 प्लस लॉग 10 पे पावर क्या हो गया -7। अब देखो लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। अब फिर देखो ये log m टू दी पावर n का n log m होता है, ये -7 आगे आ गया और फिर log 10 हो गया। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 0 जोड़ेगा तो वही 0 प्लस 4 तो 4 ही होगा ना, 0 प्लस इतना मतलब यही होगा, तो -7। अब फिर log 10 है, log 10 का मान होता है 1, तो 7 गुना 1 7 हो गया, यहाँ लेकिन माइनस था और आगे भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसीलिए जल का पीएच मान कितना हो गया 7। इसलिए जल का पीएच मान कितना हो गया 7। जल का पीएच मान बराबर 7। तो बताइए स्टूडेंट, पीएच मान समझ गए आप लोग? फिर से एक बार शुरू से रिपीट कर देते हैं, ये आपको बनाने के लिए ऐसे ताकि अच्छे से अच्छे अंक आए, इसलिए हम बताए थे। शुरू से फिर से एक बार सुन लीजिए पीएच मान के बारे में। पीएच स्केल की खोज डेनमार्क के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री SPL सोरेनसन ने किया था 1909 ईस्वी में। पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की जांच करता है, और यह कह सकते हैं पीएच स्केल किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के लघुगणक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान पीएच है। और दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो किसी विलयन में अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीन विलयन की जांच करता है। जिस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। जिस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक 14 तक में होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, और जिस जलीय विलयन का पीएच मान 7 होता है उदासीन विलयन होता है। जैसे जल का पीएच मान 7 कैसे होता है ये मैं निकाल दिया।